Question is, Tamsin's accounting record shows the following: income tax payable for the year, over provision in relation to the previous year, opening provision for deferred tax, closing provision for deferred tax. What is the income tax expense that will be shown in profit and loss account for the year? अच्छा, अब करंट टैक्स से रिलेटेड हमारे पास इनकम टैक्स पेबल फॉर द ईयर, ये टैक्स एस्टिमेट फॉर द ईयर है इस साल का। तो टैक्स एस्टिमेट फॉर द ईयर हमारे पास मौजूद है, तो इस टैक्स एस्टिमेट फॉर द ईयर को हम एक्सपेंस बोलते हैं 60,000 का। और ओवर प्रोविजन जो लास्ट ईयर से रिलेटेड था, वो ओवर प्रोविजन का रूल क्या है, ओवर प्रोविजन हम माइनस कर देते हैं। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है, 60,000 में से हमने 4,500 माइनस कर दिया, 55,500 तो ये इनकम टैक्स से रिलेटेड आ गया। अच्छा, डेफर टैक्स का सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस डेफर टैक्स की लाइबिलिटी है 2600 की, क्लोजिंग लाइबिलिटी 3200 की। इंक्रीज इन डेफर टैक्स लाइबिलिटी, इंक्रीज इन डेफर टैक्स प्रोविजन, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, और इंक्रीज इन डेफर टैक्स लाइबिलिटी एक्सपेंस होता है। तो डेफर टैक्स एक्सपेंस हमने इसमें प्लस कर दिया, तो एक्सपेंस टैक्स दोनों का मिल गया, तो मिलाकर हमारे पास 56,100 का एक्सपेंस आएगा। सो आंसर इज 56,100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ क्लेरा को। एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड September 20x0, ये हमारा इस साल का एस्टिमेटेड टैक्स है। इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th September 20x0, अच्छा ये 30th September का टैक्स एस्टिमेट है डेट वाइज, और लेकिन जो टैक्स पे हुआ वो 80,000 पे हुआ। तो अगर हमने एक्सपेंस बुक किया था 75,000 का और पेमेंट हुई 80,000 की, इसका मतलब है लास्ट ईयर हमारा अंडर प्रोविजन होगा, क्योंकि हमने कम रिकॉर्ड किया था। तो ये अंडर प्रोविजन हमारा इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 5,000 का। इस साल का टैक्स एस्टिमेट September 20x1 का 83,000 है। व्हाट फिगर विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30th September 20x1 में और बैलेंस शीट में? तो बैलेंस शीट में तो एस्टिमेट फॉर द ईयर जाता है, ये लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी में तो हम दिखा देंगे 83,000 लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो यहां पर हम शो कर देंगे 83,000। लेकिन जब एस्टीमेट हमारे पास मौजूद है तो अंडर प्रोविजन हम ऐड करते हैं, तो एक्सपेंस फॉर द ईयर हमारा अंडर प्रोविजन की वजह से बढ़ जाएगा 88,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हडसन हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इंक्लूडेड इन इट्स ट्रायल बैलेंस। 30th June 20x4 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, टैक्सेशन का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इनकम टैक्स का, तो वो ओवर प्रोविजन को रिफ्लेक्ट करेगा। डेफर टैक्स का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब ये डीटीएल है, डेफर टैक्स लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। द ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू एन ओवर प्रोविजन, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। At 30th June 20x4, the director estimate the provision necessary for taxation on current year profit is 150, ये टैक्स एस्टिमेट हो गया इस साल का, ऊपर ओवर प्रोविजन दिया हुआ। The carrying amount of non-current asset exceed the tax written down value by 30,000 in the rate of 30, tax is 30,000। ईयर एंड के ऊपर कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रहा है टैक्स रिटन डाउन वैल्यू से, और ये टैक्स बेस होती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 30,000। जब कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एक्सीड करता है उसकी टैक्स बेस से, तो वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आता है, फिर उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टीटीडी ऑलवेज रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है 12,000 का, ब्रॉड फॉरवर्ड 12,000 है, और कैरिड फॉरवर्ड हमने कैलकुलेट किया और वो आ रहा है 9,000 से। सो देयर इज अ डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विच इज एन इनकम, ये डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इन एस्टिमेट फॉर द ईयर जो हमें दिया हुआ है वो 15,000 दिया हुआ है। टैक्स इनकम टैक्स का एस्टिमेट फॉर द ईयर हमारा 15,000 का है। इस 15,000 में
हमने ओवर प्रोविजन जो हमें दिया हुआ है 5, ओवर प्रोविजन हमें कितना दिया हुआ है, ओवर प्रोविजन हमें 4,000 का दिया हुआ है, वो ओवर प्रोविजन हमने लेस कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स से रिलेटेड एक्सपेंस बन रहा है 11,000 का, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है 3,000 से, तो ये इनकम बन गई। तो नेट एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8,000 शो होगा। सबसे पहले हमने इनकम टैक्स का एस्टिमेट लिया, उसमें ओवर या अंडर एडजस्ट किया, उसके बाद डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग गिवन नहीं था उसको कैलकुलेट किया, क्लोजिंग बैलेंस निकाला। डिक्रीज आ रहा है, इंक्रीज भी हो सकता था, डिक्रीज आया तो इनकम, इंक्रीज होता तो एक्सपेंस। और हमारा चार्ज फॉर टैक्सेशन इस साल का एक्सपेंस दोनों से रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा वो होगा 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू 30 सितंबर 20x7। कैरिंग अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है प्लांट लेस कॉस्ट डेप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट प्लांट का आ गया, लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट है 200,000 और लैंड की वैल्यू हमें 2,80,000 दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि लैंड जो है वो रीवैल्यू हो रही है यहाँ पर, तभी इसकी वैल्यू जो है वो 80,000 से इंक्रीज हो रही है। ये कैरिंग अमाउंट दिए हुए, ये इसके रेलेवेंट टैक्स बेस दिए हुए। प्लांट का टैक्स बेस दिया हुआ है 90,000, यानी कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट ज्यादा है और उसका टैक्स बेस कम है, और लैंड का जो टैक्स बेस है वो 2 लाख दिया हुआ। अच्छा, अब हमारे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर हम देखें तो 1,10,000 ये हो गया और 280 ये हो गया, तो कैरिंग अमाउंट हमारा हो गया 390। और उसकी रेलेवेंट टैक्स बेस अगर हम फाइंड आउट करें तो इन दोनों को मिला लें तो वो होगा 290, और डिफरेंस हमारे पास जो आ रहा है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और टैक्स बेस कम है। कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है, टैक्स बेस कम होता है, तो वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट होता है, और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस को हम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 20,000 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का हमारा बैलेंस आ गया। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी हमें 20,000 की दी हुई है कैलकुलेट करके, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमें गिवन है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास आ रहा है 64,000 का। अच्छा, इसने कैलकुलेट करके हमसे ये पूछा है कि ये सही है या गलत है, ठीक है, गिवन है तो हमने निकाल भी लिया 20,000। सो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 20,000 की आ रही है, तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमने करेक्ट को टिक कर दिया। अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस नेट ऑफ टैक्स होता है, तो नेट ऑफ टैक्स होता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा ओरिजिनल तो हमें पता है गेन ऑन रिवैल्यूएशन 80,000 आ रहा है, और उसका जो टैक्स अफेक्ट हम निकालेंगे तो लैंड का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस 80,000 का फर्क है, तो 80,000 का 20% ये रिलेट कर रहा है 16,000 रिवैल्यूएशन से, टैक्स रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 64,000 रिवैल्यूएशन नेट ऑफ टैक्स होगा, सो रिवैल्यूएशन सरप्लस नेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, ये भी हमारा बैलेंस सही है। जो टैक्स रिवैल्यूएशन की वजह से अराइज होता है उसके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का इम्पैक्ट भी रिवैल्यूएशन पर चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं होता। H has the following balance included on its trial balance at 30th June 20x4। ट्रायल बैलेंस में टैक्सेशन का बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट, ये ओवर प्रोविजन हो जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 16,000, द टैक्स बैलेंस रिलेट्स टू ओवर प्रोविजन। At 30th June, the director estimate that provision necessary for taxation on current year profit is 12,000, ये टैक्स एस्टिमेट हो गया। The balance on the deferred tax needs to be increased, अब ये deferred tax liability को increase कर रहे हैं by increase to 23,000, by नहीं दिया हुआ, which includes the impact of increase in property valuation। तो deferred tax liability 23,000 पे पहुंच रही है, यानी कि 16,000 से deferred tax liability पहुंच जाएगी 23,000 के ऊपर, और इसके अंदर रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी शामिल है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लायबिलिटी हमारे पास है 16,000 और कैरिड फॉरवर्ड लायबिलिटी बताई जा रही है 23,000 की। तो हमारी जो लायबिलिटी है वो 16,000 से 23,000 हो रही है, तो इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारी हो रही है 7,000 से, लेकिन इसके अंदर
रीवैल्यूएशन का इफेक्ट भी शामिल है। ड्यूरिंग द ईयर H revalued its property for the first time, resulting in a gain of 10,000 and the rate of 30%. तो रीवैल्यूएशन के ऊपर जो टैक्स का इफेक्ट आएगा, रीवैल्यूएशन का डिफरेंस 30%, वो 3,000 है। तो रीवैल्यूएशन की वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 3,000 से, तो बाकी जो इंक्रीज आ रहा है वो इंक्रीज पीएनएल में जाएगा और रीवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है वो ओसीआई के अंदर जाएगा। अब करंट ईयर टैक्स एस्टिमेट हमारा बन रहा है 12,000। ओवर प्रोविजन हम क्या कर देते हैं, ओवर प्रोविजन को हम लेस कर देते हैं, तो ये 5,000 तो टैक्स एस्टिमेट और ओवर प्रोविजन इनकम टैक्स का अफेक्ट आ गया। डेफर टैक्स का जो अफेक्ट आ रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो हमने 4,000 एक्सपेंस अलग कर लिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल अफेक्ट 9,000 का आया और ओसीआई के अंदर 3,000। व्हाट इज द चार्ज फॉर टैक्सेशन? चार्ज फॉर टैक्सेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, दैट इज 9,000। अगर डेफर्ड टैक्स वाला रिवैल्यूएशन वाला इफेक्ट इसमें से हटाते नहीं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि 5,000 और प्लस 7,000 12,000 भी आंसर हो सकता था, लेकिन ये आंसर इसलिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी अफेक्ट जाएगा और अफेक्ट हमारा जो है वो आगे ओसीआई के अंदर भी जाएगा। यहाँ अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस का अफेक्ट पूछ लिया जाता, तो रिवैल्यूएशन क्योंकि हुआ है 10,000 से और उसका टैक्स अफेक्ट हमने निकाला था 3,000 का, तो रिवैल्यूएशन नेट ऑफ टैक्स होता 7,000 का।